तो इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली ओडीआई और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और उम्मीद के मुताबिक गौतम गंभीर के नए हेड कोच बनते ही पूरी की पूरी टीम में बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिले हैं और कुछ बहुत ही बड़े चेंजेस के साथ साथ कई बड़े खिलाड़ी टीम से बाहर हुए हैं। और कहना जरूर होगा कि कुछ डिजर्विंग प्लेयर्स को टीम में जगह नहीं मिली है। एक तरफ रोहित और विराट वनडे में वापस आए हैं, वहीं सूर्य कुमार यादव को हार्दिक पांड्या की जगह टी20 इंटरनेशनल्स में टीम इंडिया का नया कैप्टन बना दिया गया है। यानी कि एक समय पर टी20 क्रिकेट में हमारे कप्तान जो कि ऑल सेट माने जा रहे थे 2024 में भारतीय टीम को लीड करने के लिए, उनको उनकी कुर्सी से उतार दिया गया है और वाइस कैप्टन तक की कुर्सी उनसे छीन ली गई है। एंड ही विल नाउ हैव टू प्ले अंडर सूर्य कुमार यादव इन द टी20 फॉर्मेट। लेकिन चूंकि हमारा अगला असाइनमेंट चैंपियंस ट्रॉफी है और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमें सिर्फ 6 वनडे मैचेस खेलने हैं, तो वनडे स्क्वाड मेरे लिए इस समय बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। बिकॉज टी20 क्रिकेट में हमने देखा है कि हार्दिक पांड्या ने 2 साल तक भारतीय टीम की कप्तानी की और वर्ल्ड कप से सिर्फ एक सीरीज पहले आपने रोहित शर्मा को, विराट कोहली को वापस बुला लिया। सो 2026 में टी20 वर्ल्ड कप है, तब तक अ लॉट कैन चेंज, बट राइट नाउ वनडे टीम पे देखो फटाफट से फोकस करते हैं। और यहां पर रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल को वनडे स्क्वाड में वाइस कैप्टन बना दिया गया है, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और रियान पराग को ओडीआई स्क्वाड में जगह मिली है। उसके अलावा ऑलराउंडर्स के तौर पे शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को चुना गया है। देन बॉलर्स में कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और हर्षित राणा को भी ओडीआई स्क्वाड में जगह मिली है। यानी कि जसप्रीत बुमराह को यहां पर आराम दिया गया है और मोहम्मद शामी चूंकि अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है तो उनको इस टीम में नहीं रखा गया है। एंड इट इज नो ब्रेनर कि अब ये दोनों जब अवेलेबल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर वॉक इन कर जाएंगे। आपके अर्शदीप, खलील और हर्षित में से कोई 2 बाहर हो जाएंगे और उनकी जगह ये 2 आराम से अपनी जगह बना लेंगे। बट जो चीज यहां पर सबसे ज्यादा नोट करने वाली है वो ये है कि शुभमन गिल को सबसे पहले हमें देखना होगा कि वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया गया है। यानी कि हार्दिक पांड्या ओडीआई टीम में है नहीं। उसके अलावा केएल राहुल के कप्तान बनने की खबर थी, वो भी मामला खत्म हो गया और उनको भी वाइस कैप्टनसी नहीं मिली है। उसके अलावा श्रेयस अय्यर भी एक बहुत ही बड़े दावेदार एक समय पर ओडीआई की कप्तानी के थे, उनको भी वाइस कैप्टनसी नहीं दी गई है, जो कि एक आईपीएल विनिंग कप्तान है और 2020 में एक आईपीएल फाइनलिस्ट कप्तान है विद डिफरेंट फ्रेंचाइजी, उनको कैप्टनसी के लिए कंसीडर नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा ऋषभ पंत की वापसी हुई है, यानी कि कप्तानी की रेस में वो भी बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। और चूंकि बुमराह बहुत ज्यादा ओडीआई क्रिकेट खेलते नहीं है तो अभी उनको ओडीआई की कप्तानी देने का मेरे हिसाब से कोई मतलब है भी नहीं। और जब वो टीम में नहीं है तो आप उनको वाइस कैप्टन नहीं बना सकते। यानी कि शुभमन गिल को, जैसे कि मैंने कई बार अपनी वीडियो में बोला है, कि एक अगले पोटेंशियल सुपरस्टार के तौर पर बीसीसीआई देख रही है। और हम लोग यहां पर फैन वॉर्स को लेकर के लड़ते हैं ना कि प्लेयर ऑब्सेस्ड हो, ऐसा है वैसा है। देखो बोर्ड भी इसी दिशा में सोचता है, बिकॉज ये हमारे कल्चर में है। यहां पर आप बोर्ड को कितना दोष दे सकते हो, प्लेयर्स को कितना दोष दे सकते हो, फैंस को फैन कल्चर के लिए कितना दोष दे सकते हो, सोशल मीडिया को कितना दोष दे सकते हो, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने अपने विचार बता दो। बट द ट्रूथ इज शुभमन गिल थोड़े चॉकलेटी बॉय हैं। शुभमन गिल एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है। शुभमन गिल के पास ऑरा है, शुभमन गिल के पास लुक्स है, शुभमन गिल के पास स्किल्स हैं। शुभमन गिल ऑलरेडी वनडे में खुद को स्थापित कर चुके हैं और उनको एज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर देखा जा रहा है। समबडी हु कैन टेक द बैटन फ्रॉम विराट कोहली। और ऋषभ पंत को भी इस चीज के लिए कंसीडर किया जा रहा था, बट उनकी इंजरी हो गई। उसके बाद उनकी कैप्टनसी से भी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए आईपीएल में और उनकी इमेज एक स्पाइडी जैसी बन गई, तो उससे भी थोड़ा बहुत असर पड़ा कि थोड़ी मैच्योरिटी की कमी है, क्या इंडियन क्रिकेट को लीड कर सकते हैं, क्या थोड़े से इंपल्सिव हैं, रैश शॉट ज्यादा खेलते हैं। और टी20 फॉर्मेट जो उनका खराब रहा है उसकी वजह से भी उनकी कप्तानी पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है। और केएल राहुल ऑलरेडी 32 के हो चुके हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि उनको वाइस कैप्टनसी देने का यहां पर कोई बहुत ज्यादा फायदा था। तो फ्यूचर देख रहा है यहां पर बीसीसीआई और इसीलिए शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी मिली है। सो कांग्रेचुलेशंस टू शुभमन गिल, बट अ लिटिल हार्श ऑन श्रेयस अय्यर आई मस्ट से। उसके अलावा देखो एक और चीज जो इस बैटिंग लाइनअप में आपको दिखाई देगी कि रियान पराग का सिलेक्शन हुआ है, यशस्वी जायसवाल टीम में नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ टीम में नहीं है, संजू सैमसन टीम में नहीं है। मतलब
तीन ऐसे खिलाड़ी जो कि वनडे में अच्छा करते आए हैं या फिर अच्छा करने की काबिलियत रखते हैं। आई मीन एक्सप्लेन मी समथिंग। यशस्वी जायसवाल आपके टेस्ट में ओपनर है जो कि एक मुश्किल काम है, आपके T20 में ओपनर है जो कि एक मुश्किल काम है, लेकिन वनडे में जहां पर वो आते हैं 10 ओवर का पावर प्ले होता है, 2-4 ओवर रुक के खेल सकते हो, लॉन्ग इनिंग खेल सकते हो, वहां पर आप उनको कंसिडर नहीं कर रहे हो। एक नाम मैं भूल गया, पता नहीं कैसे, रिंकू सिंह इस टीम में नहीं है भाई। अगर आप रियान पराग के रूप में एक फिनिशर ढूंढ रहे हो हु कैन टर्न द बॉल हार्ड, और जो लोग इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं या जो मुझे सोशल मीडिया खास करके ट्विटर पे फॉलो करते हैं, लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ये बात जानते हैं कि मैं रियान पराग का कितना बड़ा फैन हूं। बट यार आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ ऑन द चैनल कि अगर यहां पर किसी की जगह बनती है तो वो रिंकू सिंह थे यार एज अ फिनिशर, और उनसे पहले संजू सैमसन की जगह बनती थी। ठीक है, आपको नहीं ना चाहिए बैकअप ओपनर, मे बी आप ऋषभ पंत को एज अ बैकअप ओपनर देख रहे हो, आप उनको T20 में ऑलरेडी नंबर 3 खिला ही चुके हो। आप सोच रहे हो कि KL राहुल तो हमारे विकेट कीपर हैं, तो ऋषभ पंत को हम बैकअप विकेट कीपर एंड बैकअप ओपनर लेकर के चल रहे हैं, समबडी जो कि टॉप 4 में कहीं भी बल्लेबाजी कर सकता है। ओके, फेयर इनफ। बट यार अगर आप फिनिशर ढूंढ रहे हो या आप फिनिशर बना रहे हो तो आप कैसे रिंकू सिंह और संजू सैमसन को एक्सक्लूड कर सकते हो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ लास्ट ODI मैच जो पूरी भारतीय टीम का आखिरी ODI मैच था, संजू सैमसन ने शतक लगाया था। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर संजू सैमसन, और उनका केस तो एक ऐसी मिस्ट्री बनकर के रह गया है। एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग रखता है, जो कि अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, जो कि IPL में टीम की कप्तानी करता है, एक बार फाइनल खेल चुका है, एक बार प्लेऑफ खेल चुका है, अपने लिए नहीं खेलता, सेल्फिश नहीं खेलता है। अब तो कंसिस्टेंसी भी ODI में उनकी रही है, इनफैक्ट उनको तो ODI वर्ल्ड कप की टीम में भी स्काई की जगह होना चाहिए था। वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर संजू सैमसन। उसके अलावा शिवम दुबे क्या कर रहे हैं ODI टीम में, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। अगर मुझे किसी पर ODI टीम में बैक करना भी है एज एन ऑलराउंडर तो मैं शिवम दुबे से पहले सबसे पहले तो नीतीश रेड्डी के पास जाऊंगा, उस यंगस्टर में बहुत ज्यादा टैलेंट मुझे दिखा। उसके अलावा रमनदीप सिंह का ऑप्शन भी मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि अगर आप हार्दिक को रिप्लेस करने को देख रहे हो एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो वो वेंकटेश नहीं हो सकते, क्योंकि वो कहीं 3-4 पर खेलने में सहज महसूस करते हैं। शिवम दुबे नहीं हो सकते क्योंकि वो सिर्फ एक स्पिन हिटर है जो नंबर 4 पर खेलते हैं। रमनदीप सिंह के पास बहुत ही ज्यादा काबिलियत है नीचे आकर के छक्के मारने की, और गौतम गंभीर से ज्यादा उनको किसने करीब से देखा है इस समय। तो रमनदीप का एक अगर ऑप्शन होता तो मैं जरूर उसको कंसिडर करता, बट शिवम दुबे मेक्स, मतलब रमनदीप का भी नहीं बट शिवम दुबे मेक्स भाई एब्सोल्युटली नो सेंस, एब्सोल्युटली नो सेंस। उसके अलावा अच्छी चीज ये है कि रविंद्र जडेजा का सिलेक्शन नहीं हुआ है व्हाइट बॉल टीम में, ना T20 में वो है ना वनडे में वो है। गुड फॉर टीम इंडिया। अब अक्षर पटेल को रेगुलर खेलने का वक्त आ गया है। फाइनल में क्या जबरदस्त इनिंग उन्होंने खेली थी। उसके अलावा वो अंडर प्रेशर भी कई बार परफॉर्म कर चुके हैं, और वॉशिंगटन सुंदर के रूप में एक ऑफ स्पिन बॉलर भी आपको मिल रहा है। उसके बाद बॉलिंग में यहां पर ज्यादा कुछ टटोलने के लिए नहीं है। गुड टू सी हर्षित राणा के उनको अपने अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला। जिम्बाब्वे में जरूर एक्सक्लूड कर दिए गए थे, लेकिन गौतम गंभीर के आते ही उनको उनके अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है। सो ही हैज टू मेक द मोस्ट ऑफ इट नाउ। देखना होगा कितना मौका उनको मिलता है, कंसिडरिंग कि श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं। और चूंकि वनडे टीम में हार्दिक पांड्या नहीं है, इसीलिए आपको 4 फास्ट बॉलर दिखाई दे रहे हैं, वरना मुझे ऐसा लगता था कि शायद 3 फास्ट बॉलर्स के साथ आप जाओ जो आप T20 में कर रहे हो। सो ये हमारी ODI स्क्वाड है। जरूर मैं इसमें संजू सैमसन का नाम जरूर देखना चाहता रियान पराग की जगह, या कम से कम रिंकू सिंह को इस टीम में जरूर होना चाहिए था। एंड वेरी हार्श ऑन यशस्वी जायसवाल एंड ऋतुराज गायकवाड़ एज वेल। बट आप सबको तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, जिसने परफॉर्म किया है उसका सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अब अगर जल्दी से T20 स्क्वाड की तरफ चले तो यहां पर सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दे दी गई है, ह्यूज डेवलपमेंट। शुभमन गिल को यहां पर वाइस कैप्टन बना करके रखा गया है, अगेन अ ह्यूज डेवलपमेंट। उसके अलावा यशस्वी जायसवाल हैं, रिंकू सिंह, ये दोनों बंदे यहां पर हैं, रियान पराग हैं। ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेटली T20 टीम में हमें दोबारा दिखाई दे रहे हैं, वेरी लकी फॉर हिम। संजू सैमसन यहां पर हैं, थैंक गॉड। उसके अलावा हार्दिक पांड्या T20 खेल रहे हैं, शिवम दुबे भी खेल रहे हैं, अक्षर पटेल भी खेल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी खेल रहे हैं, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज। तो यहां पर आपके 3 फास्ट बॉलर हैं, रवि बिश्नोई यहां पर मौजूद हैं, अक्षर पटेल हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं। बट यार यहां पर भी बल्लेबाजों में हमें देखना पड़ेगा, जहां पर सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है। सूर्य कुमार यादव आई थिंक ही 33 और 34, जब 2026 का वर्ल्ड कप आएगा ही विल बी 35-36। सो बिग कॉल बाय द सेलेक्टर्स। इसमें गौतम गंभीर का कितना से है, अब हमारे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती नहीं है, तो पूरा ट्रांसपेरेंसी का लोचा तो वहीं पर खत्म हो जाता है। और आई थिंक हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, बिकॉज यार आप फैंस
फैंस को आंसरेबल अगर नहीं हो तो आप किसको आंसरेबल हो? इतने बड़े बड़े चेंज करने से पहले, जिसने वर्ल्ड कप में आपका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर रहा, जिसने वर्ल्ड कप में आखिरी ओवर डाला, क्लासेन को आउट किया, मिलर को आउट किया, इंपॉर्टेंट रन्स बनाए, उसको आपने ऐसे झाड़ू मार दी जैसे वो कल का आया कोई लड़का है। वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर हार्दिक पांड्या। आई फील रियली सैड फॉर हिम। आई मीन, जो भी चैनल देखता है वो जानता है हाउ मच आई हैव सपोर्टेड हार्दिक पांड्या थ्रू द IPL सागा जो वो उनका हुआ, एंड इट जस्ट ब्रेक्स माई हार्ट टू सी हिम कि उनसे इस तरीके से कैप्टेंसी ले ली गई है। उसके अलावा अच्छी चीज़ ये है कि आपने यहाँ पर हार्दिक पांड्या के साथ साथ शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम में रखा है। शिवम दुबे का कितने जगह बनती है, अगला वर्ल्ड कप भारत में होना है, उसको मद्देनजर रख के आप उनको मोर एज अ बैट्समैन ट्रीट करो, एज एन ऑलराउंडर। उनको हार्दिक को आप डराने के लिए शिवम दुबे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज नॉट इवन 5% द बॉलर हार्दिक पांड्या इज। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर को देख के अच्छा लगा। बिश्नोई होपफुली अपने चांसेस को भुनाएंगे, बट यहां पर बात हमें करनी पड़ेगी शुभमन गिल की वाइस कैप्टेंसी की। जैसे मैंने बोला, टेस्ट में इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर उनको वाइस कैप्टेंसी मिल जाती है, क्योंकि अगर बुमराह को आप नहीं देख रहे हो लीडरशिप की रोल में कि भाई आप तो रेगुलर हम आपको खिला नहीं सकते आपकी फिटनेस की वजह से, तो शुभमन गिल हमें वहां भी वाइस कैप्टन बनते हुए देख सकते हैं। बट इट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ कि आप शुभमन गिल को एज अ 3 फॉर्मेट सुपरस्टार देख रहे हो, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, एंड वी जस्ट हैव टू डील विद इट। बट यहाँ पर भी बहुत सारे खिलाड़ियों की जगह नहीं मिली है। सबसे पहले तो यार अभिषेक शर्मा का क्या कसूर था, कोई मुझे समझा दे। अभिषेक शर्मा डिजर्व्स हिज प्लेस इन द T20 साइड। अब वो शुभमन गिल की जगह आएंगे, ऋषभ पंत की जगह आएंगे, शिवम दुबे की जगह आएंगे, किसकी जगह आएंगे, आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट केयर। मुझे अभिषेक शर्मा इस T20 टीम में चाहिए। 100 बना करके कैसे बाहर बिठा सकते हो यार आप किसी को। उसके बाद ध्रुव जुरेल को होना चाहिए था ऋषभ पंत की जगह, एज सिंपल एज दैट। ऋषभ पंत इज एन एब्सोल्यूट फ्लॉप इन T20 क्रिकेट। जिसको भी शुगर कोट करके कहना है वो कहता रहे, बट ही इज एब्सोल्युटली फ्लॉप्ड इन T20 क्रिकेट। वो नंबर 3 पर भी अच्छा नहीं कर पाए, नंबर 4 पर भी नहीं अच्छा कर पाए, नंबर 6 पर भी अच्छा नहीं कर पाए, और उनके चक्कर में ध्रुव जुरेल बाहर बैठे हुए हैं। संजू सैमसन की टीम में जगह नहीं बनती है बिकॉज आप प्रेफरेबली ऋषभ पंत को खिलाते हो। तो सब पर एक साथ अत्याचार करने की ये निंजा टेक्निक आपने निकाल करके रखी है। उसके अलावा सिराज, खलील और अर्शदीप की जगह बनी हुई है। हर्षित राणा T20 टीम में नहीं सेलेक्ट किए गए हैं। क्यों नहीं सेलेक्ट किए गए हैं, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। लेकिन यहाँ पर आपने रवि बिश्नोई को सेलेक्ट करके रखा गया है क्योंकि हार्दिक पांड्या आपके पास हैं, तो आप उनको एज अ चौथा फास्ट बॉलर कंसिडर करके वो 3 फास्ट बॉलर आप खिलाते हो और एक फास्ट बॉलर बेंच पे बैठेगा तो बैकअप आपके पास रहेगा। ये लग्जरी आपके पास ODI क्रिकेट में नहीं थी, और चूंकि गौतम गंभीर हेड कोच है तो मे बी आपने हर्षित राणा को वहां पर रखा हुआ है। अदर देन दैट आई सी एब्सोल्युटली नो रीजन कि आपने हर्षित राणा को इस टीम में क्यों नहीं रखा। बट चलो, हर्षित का टाइम धीरे धीरे आएगा, पहले ही आ जाना चाहिए था। बट आई बिलीव कि अगर वो ODI टीम में है तो आप उनको उस इकोसिस्टम के आसपास वो आपको दिखाई देंगे। बट यार, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल इन ODI फॉर्मेट, उसके अलावा यहाँ पर अभिषेक शर्मा एंड ध्रुव जुरेल इन द T20 फॉर्मेट, एंड संजू सैमसन इन द प्लेइंग 11। इसका कुछ जुगाड़ निकालो यार, इसका कुछ जुगाड़ हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। एज फैंस हम सिर्फ अपने ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी आवाज निकाल सकते हैं, अपने व्यूज रख सकते हैं। तो आप अपने व्यूज मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। अगर आप मुझे ट्विटर पे, X पे फॉलो करते हो तो वहां पर भी आप मुझे अपने सजेशंस दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, बिकॉज आई एम सर्टेन GG के आते ही एक बड़ा चेंज हुआ है। इसमें कितना से GG का था, कितना से आउटगोइंग कैप्टन एंड कोच का था, कितना से आपका BCCI का था, इसके बारे में जैसे जैसे IPL ऑक्शन और आएगा और ज्यादा बातें निकल करके आएंगे। बिकॉज प्लेयर के मैनेजर्स होते हैं, प्लेयर्स की PR टीम होती है। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। उनकी PR टीम कोई हल्की नहीं है। तो आने वाले समय में और लीक्स मिलेंगी, जैसे जैसे ऑक्शन नजदीक आएगा वैसे वैसे और सारी चीजें निकल करके आएंगी। क्या स्काई मुंबई इंडियंस में अब रहेंगे, और रहेंगे तो क्या रोहित और स्काई दोनों हार्दिक के अंडर खेलेंगे, जो कि कैप्टन छोड़ो इंडियन टीम का वाइस कैप्टन तक नहीं है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड ऑन क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम एंड BCCI। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, ताकि ऐसी कोई भी न्यूज, वीडियो, अपडेट, एनालिसिस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।